भाजपा को जब डर लगता है ना तो इस तरह की बातें करने लगते हैं कि लॉन्चिंग हो रही है, ये हो रही है। ये भाजपा का डर है। भाजपा को कह दीजिए कि आज ये जो जनसैलाब राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर से आया है, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो ये हर स्टेट में इस तरह से लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल पड़ी है, चलने वाली है 7 तारीख से। और जब हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेंगे तब हमसे आप बात कीजिएगा कि जन समर्थन। पहली सरकार ने वादा किया था, अगर हम किसान के सारे वादे पूरे करेंगे, आज तो कोई भी वादा भाजपा की बी टीम है ना केजरीवाल, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ हमारा वोट बैंक तो खराब कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की छवि नहीं कर। गैस सिलेंडर महंगा है। आप मेरी बहन युवा हैं, आपको खुद पता होगा गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। अभी जीएसटी के नाम पर दूध, छाछ, दही, लस्सी सब पे टैक्स वसूला जा रहा है और हम युवा बेरोजगार हैं। आप बता दिए, आप क्या हमको ये दिखाना चाहते हैं कि 10 से 20 रुपए 30 रुपए किलो जब वो बुरे दिन थे। आज तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अच्छे दिन है। बुरे दिन के समय आप ये बताइए कि 30-40 रुपए किलो की सब्जी का रेट था और आज देखिए आप 100 रुपए। हर सब्जी खत्म हो चुकी है, वो हिल चुकी है। अब वो मेंटली डिस्टर्ब है सबके सब। मैं आपको बता दूं, वो कह रही कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, आप कह रहे भाजपा पर मार। अब की बार मोदी सरकार, आप सोचिए 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज देखिए 1053 रुपए का सिलेंडर है। क्या ये नरेंद्र मोदी को महंगाई? स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा, इस वक्त आप रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जोरों शोरों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं देश के कई हिस्सों से यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी को लेके बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं, इन्होंने तो गले में सब्जियाँ भी लटका ली है। क्या लगता है आपको, इस प्रदर्शन करने से कितना फायदा पहुंचेगा? मैडम, फायदा नहीं पहुंचेगा। ये नरेंद्र मोदी की नींव हिल चुकी है आज। आप समझिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं। सोचिए 25% लोग हैं। अगर जिस दिन 100% आ गए ना, उस दिन नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा देश छोड़ के। और वो वैसे भी भागने वाले हैं। जिस हिसाब से वो देश बेच रहे हैं ना, जिस हिसाब से उनका झोला जो वो जो बड़ा हुआ झोला था, उसमें कई चीज़ें घुस चुकी हैं। रेल, भेल, दिल, सब चीज़ें, एयरपोर्ट तक सब चीज़ घुस चुका है। अब वो समय नहीं है कि नरेंद्र मोदी बड़े बड़े जुमले दे दें। बहुत हुई महंगाई पर मार, अब की बार मोदी सरकार। आप सोचिए 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज देखिए 1053 रुपए का सिलेंडर है। क्या ये नरेंद्र मोदी को महंगाई नजर नहीं आती? नरेंद्र मोदी कहते हैं और बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, कांग्रेस के समय में देखिए जब भी महंगाई के बारे में सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि कांग्रेस को उस समय की देखिए। मैडम 8 साल ही तो हुए। आप मुझे एक सेकंड रुक जाओ। 8 साल में 70 साल के अंदर 400 रुपए तक का सिलेंडर लेकर आए थे। 70 साल में 400 रुपए का सिलेंडर तक पहुंचा था। नरेंद्र मोदी ने 8 साल के अंदर देखिए कहाँ तक पहुंचा दिया, 1053 रुपए का सिलेंडर। आप बताइए 1100 रुपए का सिलेंडर कौन जनता ले सकती है? मुझे बताइए। ना उनके पास काम धंधा, ना उनके पास रोजगार है। उनके जो घर में जो मेंबर है कमाने वाले, वो घर बैठे हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता या नेता कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस प्रदर्शन करी, कांग्रेस का प्रदर्शन ही राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का। अरे उन्हें क्या पता, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, वो हिल चुकी है। अब वो मेंटली डिस्टर्ब है सबके सब। मैं आपको बता दूं, वो कह रही कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, आप कह रहे भाजपा खत्म। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, वो कह रहे भाजपा। मैं बता रहा हूँ, सुई से लेकर जो भी कुछ बनाया इस देश के अंदर, वो कांग्रेस ने बनाया है। आप समझिए 70 सालों के अंदर 70 साल लोगों को नजर आता है। 70 सालों में आप ये सोचिए कि 70 साल तो इस देश के लिए सेवा की है, मगर इससे पहले आज़ादी का समय तो ये भूल गए। कितना समय से आज़ाद कराने के चक्कर में लगे हुए थे। कौन था ये माफीखोर? इन्होंने आज़ाद कराया देश को। बताइए, ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसेवादी लोग हैं, इन्होंने आज़ाद कराया देश को। आप सोचिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी का कितना बड़ा योगदान था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी का कितना बड़ा योगदान था। अबुल कलाम आज़ाद जी का कितना बड़ा योगदान था। और ये बताइए शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने देश को बनाया है। सरदार पटेल, इन्होंने देश को आज़ाद कराया है। इन्हें क्या पता, इन्हें सब कुछ सत्ता बनी बनाई मिल चुकी है। और वो भी अगर सत्ता मिली है उसका भी जो है दुरुपयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। नहीं तो आप मुझे बताइए कोविड के समय से अब तक किस आदमी का इन्होंने कर्जा माफ़ किया है? मुझे बताइए। 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया और उसके बाद 2.5 लाख करोड़ रुपए का अडानी को दे दिया कर्जा। ऐसे देश चलाएंगे ये? आप मुझे बताइए। गलत जीएसटी, सब्जियां लटका रखी है, सब क्या कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी को ये दिखाना चाहते हैं
कि 10 से 20 रुपए 30 रुपए किलो जी जब वो बुरे दिन थे। आज तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अच्छे दिन है। बुरे दिन के समय आप ये बताइए कि 30-40 रुपए किलो की सब्जी का रेट था और आज देखिए आप 100 रुपए, हर सब्जी 100 रुपए से ऊपर है। क्या आपको लगता है ये गरीब जनता कर पाएगी? और ये देखिए छोटे बच्चे, इनके मुंह से दूध जैसी चीजें भी छीन ली है नरेंद्र मोदी ने। बताइए। और टैक्स तो देना पड़ेगा, मैं देना पड़ेगा। मैं आप देखिए सुनिए, टैक्स मैं आपको ये तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल में 30 रुपए किलो का दूध हुआ करता था। आज देखिए 65 रुपए किलो दूध है। आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। आमदनी बढ़ी है। क्या बात कर रहे हैं आप? लगातार भाजपा के तमाम नेता मैं बता रहा हूँ इस देश का दुर्भाग्य है कि 100% में से 25% जो लोग भूखी सोती है आज भी जनता। ये देश का दुर्भाग्य है हमारा। भूखी सोती है, एक टाइम खाना खाती है वो। ऐसे देश चलाएंगे? भारत की अर्थव्यवस्था हैं? भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, इंग्लैंड को क्रॉस कर दिया। कैसे? मैडम आप क्या बात कर रहे हो? वो कितने, वो कहाँ घुस चुकी है आपको पता है? वो पाताल में चली गई है वो। और पाताल से निकालने के लिए एकमात्र सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। पर जो रिपोर्ट सामने आई है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है भारत की, इंग्लैंड को जो अर्थव्यवस्था, मुझे ये नहीं समझ में आता कि कौन ऐसी रिपोर्ट दे रहा है। IMF दे रहे हैं। मैडम ये घर के हैं इनके आंकड़े, सब कुछ घर के हैं इनके। नहीं, आप मुझे छोटी सी बात बताइए, इतना कुछ होने के बाद, इतनी बेरोजगारी होने के बाद किस तरीके से युवाओं को बहलाया फुसलाया जा रहा है? 4-4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। ऐसे चलेगा देश? 1 साल का बच्चा, 1 सेकंड, 1 साल का बच्चा, मुझे बताइए क्या होता है 1 साल का बच्चा? उसका गोदी में होता है, उसका भी किराया लगेगा रेलवे में। ऐसे चलेगा देश? आप मुझे बताइए कौन सी नीति सही लेकर आए? इन्होंने कहा कि नोटबंदी करेंगे तो काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। नोटबंदी करी, क्या मिला आप मुझे बताइए? कौन सा काला धन आया? फिर इन्होंने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स लेकर आएंगे, GST से बहुत बढ़ेगा। क्या हुआ गब्बर सिंह टैक्स से? किसानों का, किसान आंदोलन को देखिए आप, किसान आंदोलन से क्या हुआ? और तो और आप मुझे बताइए, अगर नोटबंदी नहीं की होती ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना जैसी महामारी, चाहे और किससे बड़ी बीमारी आ जाती, देश आराम से उसको ना विजय पा लेता। प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस की, सिर्फ 2 ही राज्य में सरकार है, छत्तीसगढ़ हो जाए या राजस्थान हो। तो क्या लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, ट्विटर आज खबर आई है सामने जनसत्ता में कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सबकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मेरी बात राहुल गांधी से भी आगे निकल गए योगी आदित्यनाथ ट्विटर पे। क्या पता, उनको संत महाराज है, उनको भेजना पड़ेगा। वो उनके बस की नहीं है देश चलाना। नहीं, आप मुझे बताइए, सुनो से बात कीजिए। आप खुद मीडिया से और आप खुद युवा हैं, आप हमसे सवाल करते हैं, आपको भाजपा से सवाल करना चाहिए। सब्जियां महंगी है, गैस सिलेंडर महंगा है। आप मेरी बहन युवा हैं, आपको खुद पता होगा गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। अभी GST के नाम पर दूध, छाछ, दही, लस्सी सब पे टैक्स वसूला जा रहा है और हम युवा बेरोजगार हैं। आप बता दिए आपकी आमदनी कितनी बढ़ी? ये चाचा खड़ा है, इसकी पेंशन कितनी बढ़ी? पेंशन, आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी जेब पे कर्जे का भार बढ़ा, हमारी जेब पे महंगाई का भार बढ़ा और मोदी सरकार के चंद पूंजीपति मौज ले रहे हैं। अडानी तीसरे नंबर पर आ गया है। अडानी आएंगे ना, 40-40 हजार करोड़ की ड्रग्स अडानी के पोर्ट पे पकड़ी जा रही है, उस पे ED और इनकम टैक्स कोई छापेमारी नहीं करती। और उसके बाद अगर सवाल पूछे जाते तो कांग्रेसों के कार्यकर्ताओं से पूछे जाते हैं। ये सवाल तो अडानी जी से पूछिए कि 40,000 की करोड़ टैक्स पकड़ी गई थी, उसका जवाब क्यों नहीं देते? ED का सवाल पूछिए कि भैया आप ED वाले यहाँ क्यों बैठे? अडानी के पोर्ट पे जाइए, तो ये अमीर नहीं होंगे तो गरीब होंगे जब 40,000 करोड़ की ड्रग्स। कांग्रेस डर गई है जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी, जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जिस तरीके से वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी जोरों शोरों से कर रही है, गुजरात में तमाम जगह वो कर रही है, हिमाचल प्रदेश हो। क्या कांग्रेस को डर लग रहा है? हम क्यों डरेंगे? हम आज भी जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पे हैं। हम डरते तो घर पे होते, हम तो सड़कों पे हैं, हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये केजरीवाल क्या है? केजरीवाल ने 200 यूनिट मुफ्त करके दिल्ली के अंदर जो गरीबों को ठगा है ना, उनसे जाके पूछो। अभी 2 महीने जो चुनाव से पहले बिजली के बिल फ्री किए थे और अभी बम्पर बिल आ रहे हैं। यहाँ पर जनता खड़ी है, ये बता देंगे आपको। और पूरे देश भर में जो भाजपा की बी टीम है ना, ये केजरीवाल, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ हमारा वोट बैंक तो खराब कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की छवि नहीं खराब कर सकते। कारण कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को छूकर तो निकल जाती है, लेकिन उसकी नब्ज को नहीं पकड़ पाती है। क्या कारण है ऐसा? देखिए, हम झूठ बोलना नहीं जानते, हम बात सच्ची करते हैं। हम इनकी तरह अगर झूठ बोलेंगे ना तो बम्पर हम लोग भी वोट इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। जनता के मुद्दों पर लड़े हैं और जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे और जनता के साथ रहेंगे।
कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रिलॉन्च करने के लिए प्रदर्शन क्या किया ये जा तो रहा है। भाजपा को जब डर लगता है ना तो इस तरह की बातें करने लगते हैं कि लॉन्चिंग हो रही है, ये हो रही है। ये भाजपा का डर है। भाजपा को कह दीजिए कि आज ये जो जनसैलाब राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर से आया है, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो ये हर स्टेट में इस तरह से लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल पड़ी है, चलने वाली है 7 तारीख से। और जब हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेंगे तब हमसे आप बात कीजिएगा कि समर्थन कितना है हमारे पास। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, शशि थरूर हो, तमाम जो आपके कांग्रेस पार्टी में ही फूट चल रही है, तो बीजेपी वाले सुनिए। कह रहे हैं कि पहले आप अपनी पार्टी को जोड़ो तब देश भारत जोड़ो। बीजेपी को पहले पूछ लीजिए, ये कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि कपड़े को उतारा धो दिया। अगर कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी थे तो कांग्रेस के नेता ही क्यों पसंद है इन्हें? प्रोडक्ट हमारा, बेचते आप हो। और गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं, हमने उनको क्या नहीं दिया? सीएम बनाया, राज्यसभा दिया, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदर्शन कर रहा है जम्मू में, कहा जा रहा है कि नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, ये आजाद भारत है और कांग्रेस के नेतृत्व में ये देश आजाद हुआ था। सबको आजादी है, कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने सबको नेता बनाने का काम किया, कांग्रेस ने आम आदमी को बड़ा बनाने का काम किया। लेकिन भाजपा के राज में जिन्हों हमने पैसा कमाया था, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। 2 रोटी खाते थे चैन की, आजादी रोटी भी खाने को मुश्किल हो गई है। तो ये भाजपा का शासन है। आप कैसे देखते हैं इनको? आप खुद युवा हैं, यहाँ मेरे भाई कितने युवा खड़े हैं, इनसे पूछिए रोजगार का क्या आलम है। 10-15 हज़ार की नौकरी में होता क्या है? पेट्रोल 100 रुपए के पार है, सिलेंडर 1100 रुपए के पार है। राशन के ऊपर जो महीने में हमारे जो 1000-1500 रुपए का हमारा राशन फुलफिल होता है, वो 5000 का जा रहा है। 2 व्हीलर आता था ना स्प्लेंडर, वो 55,000-50,000 का आता था, अभी लाख रुपए पे जा रहा है वो। ये ऐसा क्या हुआ कि मोदी के राज में सब कुछ डबल 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 डबल, सिलेंडर डबल, तेल का दाम तिगना, स्प्लेंडर और गाड़ियां डबल। तो ये सब चीजों पे तो जेब हमारी जेब काटने का ही काम कर रही है ना, व्यापारियों का फायदा पहुंचाने का। किसान की भी सुनोगे प्लीज आप, बोलिए, मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, अब टाइम नहीं दे रही किसान को। जी, आपके पास मैं आने वाली ऐसा है मैम जी, मेरी बात सुनिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, अगर राजाओं का कोई राजा है तो इस देश का अन्नदाता है, किसान और मजदूर है। आज किसान और मजदूर रोड पर आगे खड़ा हो गया है। 1000 किसान शहीद हो गए मैम जी वहाँ पे। और इस गूंगी बहरी सरकार ने वादा किया था, अगर हम किसान के सारे वादे पूरे करेंगे, आज तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। खाद का रेट बढ़ा दिया और खाद का वजन घटा दिया, हर फसल पीट दी। और ये देखिए मैम जी, जो यूपीए के टाइम में जो तेल का भाव था, सब्जी का भाव था, चीनी का भाव था, जो भाव था, आज वो आसमान छू रहा है। मैम जी, एक बात मैं आपके चैनल से और कहना चाहता हूँ। अभी राहुल गांधी जी का बयान आया था, अगर जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से बाहर होगा, और उसमें अशोक गहलोत का भी नाम आया था। अगर इस देश के अंदर अगर सबसे जनप्रिय कोई नेता किसान मजदूर का जो मसीहा है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हम सब ने महाभारत देखी होगी, उसमें एक योद्धा था अंगराज कर्ण, उसके पास एक दिव्यास्त्र था जो स्वयं इंद्र का दिया हुआ था, उसकी कोई काट नहीं दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वो दिव्यास्त्र है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हरियाणा। वो हर एक युवा की पसंद है, किसान की पसंद है, मजदूर की पसंद है, दुकानदार की पसंद है। हम हरियाणा प्रदेश के लोग ये चाहते हैं, राहुल गांधी को बताना चाहते हैं, अगर कांग्रेस से बाहर कोई अध्यक्ष बनना चाहिए वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनना चाहिए। आप किसान हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो कर तो रहे हो किसानों की। मैम जी, किसान के लिए क्या करें? 1000 किसान मरवा दिए। कानून वापस ले लिए। मैम जी, मेरी बात सुनिए। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से सीधी डिबेट चाहता हूँ। अगर इस देश के प्रधानमंत्री में दम है, उसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो मैं किसान मजदूर का बेटा और स्वयं किसान मजदूर इस देश के प्रधानमंत्री से डिबेट चाहता हूँ, मेरे साथ डिबेट करें। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैम जी, किसान को मजदूर को हर एक वर्ग को इसने पीस दिया। मैं आपको बताऊँ, आज ये किसान मजदूर आप देख रहे हो लाखों की संख्या में आए हैं। ये क्यों आए हैं? गर्मी में ये परेशान है, तंग है, महंगाई से, हर चीज़ से तंग है, इसलिए आए हैं। दूसरी बात मैम जी, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ। हरियाणा प्रदेश में एक सरकार चल रही है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला ने ये नारा दिया था 2019 के अंदर, अगर बीजेपी को मैं जमुना पार करूँगा। लेकिन मैम जी, आप देखिए हरियाणा प्रदेश में उसके 10 MLA जीत करके आए थे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया था।
दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल खट्टर को समर्थन दिया, अमित शाह की कोठी में डील हुई और आज दुष्यंत चौटाला 15 महकमे ले रहा है मैम जी। शराब का महकमा, रेनू का महकमा, माइनिंग का महकमा, हरियाणा प्रदेश को ऐसे लूटा जा रहा है, ऐसे खाया जा रहा है जैसे दीमक एक लकड़ी को खाती है। तो क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे सकता है? खबर सामने केजरीवाल दे सकते हैं टक्कर, क्या मैम जी मैं केजरीवाल की मैं अब सुन रहा था, दूसरा भाई कह रहा था, आपने केजरीवाल का नाम लिया। अभी आपने शराब घोटाला देखा होगा, जितना भी दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है वो सारा पैसा पंजाब में लगा है मैम जी। ये आदमी जब पंजाब में जाता है तो ये कहता है हरियाणा के पास हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है। ये बेरुपया व्यक्ति है मैम जी। आपने ड्रामे में देखा होगा कि कभी कोई आदमी कुछ बनकाता, कभी कुछ बनकाता है। ये जिस स्टेट में जाता है वहाँ गुजरात में गया हुआ है। ये बेरुपया आदमी है मैम जी, ये झूठा आदमी है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और भी है मैम जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए इस देश में राज आएंगे चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ना पहला प्रधानमंत्री है ना आखिरी प्रधानमंत्री है। देश की असली मालिक, असली राजा जनता जनार्दन है। जनता का जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो जनता का सेवक होता है और जनता प्रजातंत्र में राजा होती है। लेकिन मैम जी आज देखिए आप, जो देश और प्रदेश की राजा है वे रोडों में हैं और ये जो जनता के नुमाए हुए नेता लोग हैं जो राजा बने बैठे हैं ये एसी के अंदर बैठे हुए हैं। मैम जी महंगाई के उसमें देखिए आप, हर चीज़ में टैक्स लगा दिया। दूध में, लस्सी में, सब्जी में, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा इसने जिस पर टैक्स नहीं लगाया हो। और मैम जी एक बात और सुनिए, मैं एक बार अंतिम एक सवाल और भी कहना चाहता हूँ। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से सीधी डिबेट करना चाहता हूँ। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो सीधी डिबेट मेरे से करे। ये अब मैं देखता हूँ एक बीजेपी का प्रवक्ता सबित पात्रा, वो नकली बेरुपया आदमी है। आपने देखा होगा उसको, उसके हल्के की जनता ने उसको कैसे लोकसभा में हराने का काम किया था। ये 5-4 आदमी बेरुपया पकड़ रहे हैं, ड्राइंग रूम के आदमी हैं, फील्ड का आदमी इनके पास कोई भी नहीं है। मैम जी ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़ करके, मेरी इस गूंगी बैरी सरकार से मेरी बात जरूर पहुंचाना। नमस्कार मैम। तो आप देख रहे थे, हम तमाम जनता की यहाँ पे राय ले रहे थे। रामलीला मैदान में इस वक्त अब तमाम लोग यहाँ पे देश के कई हिस्सों से यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है कांग्रेस के। जिस तरीके से कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और जो नफरत फैल रही है, इस सब तमाम मुद्दों को लेके कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। और 3 दिन बाद ही भारत जोड़ो आंदोलन भी कांग्रेस शुरू करने वाली है। जोरों शोरों से कांग्रेस तैयार है, सड़क पे आ गई है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस कहाँ नजर आती है, लेकिन आज कांग्रेस सड़कों पे है, जनता के मुद्दों के बारे में यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। बड़ी तादाद में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह से लोग यहाँ पे मौजूद है। तो आइए आप देखें हमारे चैनल की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।